बोर्ड एग्जाम में निबंध को कैसे लिखें, टॉपर्स कैसे लिखते हैं कि उन्हें 10 में से 10 मिल जाता है। निबंध को हम है जो कि कैसे याद करें, बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। इस समस्या का क्या हल है? क्या हम निबंध को अच्छे टॉपर्स की तरह याद कर सकते हैं या फिर टॉपर्स की तरह लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि जिसे तुम याद करना बोल रहे हो वो दरअसल रटना है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करना लास्ट तक, क्योंकि तुम्हारे जितने भी कंफ्यूजन है निबंध को लेकर इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यावाणी क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में आज के निबंध को लिखकर 10 में से 10 नंबर कैसे लाएं। क्या लाया जा सकता है 10 में से 10 नंबर? तो बिल्कुल लाया जा सकता है। आप बस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जो कि आप लोग दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो और भी है जो कि अपलोड किया जाएगा ताकि आप सभी लोगों तक है जो कि पहुंच सके, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि 10 में से 10 नंबर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं कि निबंध जो कि याद आखिर कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि रटेंगे नहीं तो याद कैसे करेंगे? क्योंकि देखो पहले समझो कि रटना किसे कहते हैं और याद करना किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोचिंग में हमें कोई निबंध दिया गया, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी हो, कोचिंग में हमको कोई निबंध दिया गया, अब उसी निबंध को जो कि हम सेम टू सेम याद कर लिए तो हो गया हमारा रटना। ठीक है, यानी कि उसी को हम जो कि सेम टू सेम उसको रट गए पूरा, और उसी को एग्जाम में हम क्या करें, उसी को है जो कि हम एग्जाम में लिख देते हैं। तो क्या ये हो गया हमारा रटना। यानी कि इसमें तुम पूरा लिखोगे भी तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा, समझे? क्योंकि जो कोचिंग में जो दिया गया थी उसे ही का रटा हुआ लिखोगे तो तुम्हें लिखने के बाद भी पूरा नंबर नहीं मिलेगा। 10 में से 10 तो बिल्कुल भी नहीं, 10 में से 10 है जो कि नहीं मिलेगा। यानी कि जब वैसे नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और क्यों ऐसा है जो कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम बता देते हैं कि यदि तुमको ऐसे रटने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई 1-2 दिन से कॉपी चेक नहीं कर रहा, वो है जो कि सालों से कॉपी चेक कर रहा है। इसीलिए उसे यह अनुमान लग जाता है कि कौन सा निबंध है जो कि रटा हुआ है और कौन सा निबंध है जो कि खुद से लिखा हुआ है, यानी कि बंदा द्वारा मेहनत करके लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर है जो कि पकड़ लेता है। ठीक है, और यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखो हम बता रहे हैं कि याद आखिर कैसे किया जाए, रटना नहीं है तो अब भाई कैसे लिखा जाए कि है जो कि 10 में से 10 नंबर मिले। तो देखो पहले क्या करना है, तुमको कोई भी निबंध 5-6 को ले लेना। ठीक ना, 5-6 निबंध ले लेना है, इसको है जो कि 5-6 को पढ़ लेना है। ठीक है, 5-6 टॉपिक लेकर है जो कि इसको पढ़ लेना है। इसके बाद फिर क्या करना है, इन 6 टॉपिक में से जो कि कोई एक टॉपिक लेना है, और जो भी टॉपिक तुम लिए हो उस टॉपिक को तो तुम पढ़ चुके हो, और उस टॉपिक को जो कि क्या करना है, मतलब जिस भी टॉपिक कोई एक टॉपिक तुम उठा लो और उस टॉपिक को पढ़ लो। उसके बाद उस टॉपिक को जो तुम पढ़ा हो उसको पहले एक बार माइंड में रिकॉल करो, यानी कि उसको माइंड में रिवीजन करो कि ऐसे था वैसे था, ये हो गया हमारा उपसंहार, ये हो गया हमारा रूपरेखा, जो भी हो। तो उस तरीके से है जो कि तुम पहले इसको माइंड में है जो कि रिवाइज करो, उसके बाद उसको लिखने का प्रयास करो। तो उनमें से तुम कई देखोगे कि जैसे कि लिखोगे, यानी जब भी तुम लिखना स्टार्ट करोगे तो कई बार ऐसे होंगे जो कि तुम माइंड में तो सोच पा रहे हो लेकिन पूरी तरह से वैसे लिख नहीं पाओगे। इसीलिए यही होता है एग्जाम से पहले की प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम से पहले की प्रैक्टिस यही होता है, यानी कि जो भी बंदा इस तरह से प्रैक्टिस करके जाता है वो एग्जाम में नहीं फंसता, और जो प्रैक्टिस करके नहीं जाता उसे लगता है हमें याद है लेकिन वो एग्जाम में जाने के बाद फंस जाता है। इसीलिए जो कि तुमको इसी ढंग से प्रैक्टिस करना है। कैसे याद करना है, पहले 5-6 लेना है, एक न्यू कॉपी लेना है, उसके बाद निबंध को जो कि जिस टॉपिक पर हमको लिखना है उस टॉपिक को पढ़ लेना है। ठीक है, कम से कम जो कि एग्जाम से पहले जो कि 8-10 टॉपिक पे पढ़ लेना, ज्यादा हो जाए लेकिन कम मत करना। 8-10 टॉपिक पर है जो कि पढ़ करके एग्जाम में जाना। ठीक है, यानी 8 या 10 टॉपिक पर है जो कि तुम्हें तैयार करके ही जाना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। याद कैसे किए हम बता दिए, ये कि पहले जो कि कोई एक टॉपिक लेना है, उसको पूरा पढ़ना है, उसको माइंड में पूरा रिवाइज करना है, फिर उसको लिखने का प्रयास करना है। यदि हम उसे अटक रहे हैं कहीं पे तब हम उसको देख कर लिखेंगे, और ऐसा है जो कम से कम 3-4 बार करने पर है जो कि वह एक निबंध जो कि तुम्हारा तैयार हो जाएगा। 3 से 4 बार, हाईएस्ट तो 5 बार जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, यदि तुम इसी तरीके से करते हो तो एक निबंध तुम्हारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। और एग्जाम से पहले क्या करना है, इसी तरीके से 8-10
8-10 टॉपिक पर है जो कि तुमको तैयार कर लेना है। उस 8-10 में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो कि तुमको है जो कि याद कर लेना, ठीक है। तो याद करने वाली समस्या किसी को नहीं रही होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि आखिर है जो कि हमको निबंध को लिखे कैसे बोर्ड एग्जाम में, कि हमें जो कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, ठीक है। तो निबंध को कैसे लिखे कि हमें जो कि पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, तो इस टॉपिक पर अब आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो कि निबंध को बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखे, यानी कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हमको निबंध को कैसे लिखना है। तो निबंध को देखो लिखने से पहले क्या करना है, उसकी एक रूपरेखा को लिखना है। किसको लिखना है? निबंध जैसे कि परिचय वगैरह दिया होता है ना, तो उसको लिखने से पहले जो कि उसका रूपरेखा लिख देना अति आवश्यक होता है। अब कई लोग के लिए रूपरेखा पहली बार होगा कि भाई रूपरेखा क्या होता है। तो रूपरेखा है जो कि जितने भी पॉइंट दिए होते हैं ना निबंध में, जैसे कि मान लो कि दिया है गंगा नदी पर, ठीक ना, गंगा नदी पर है जो कि मान लो कि दिया है हमारा निबंध, ठीक है। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स निकल सकते हैं आप लोग बताइएगा। तो इसका एक परिचय दे देगा, परिचय, फिर क्या दे देगा, धार्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, गंगा के साफ सफाई को लेकर, इसी तरह से जो कि 3-4 पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से क्या करेगा, 4 पॉइंट दे देगा। तो इन सभी 4-5 पॉइंट जो भी दिया हो उसको रूपरेखा में, यानी कि पहले यहाँ पर लिख देंगे रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक ना, या लिख देंगे पहले रूपरेखा, उसके बाद 1 इस परिचय, 2 धार्मिक दृष्टि, 3 मतलब इसी तरह से 4 जितने भी पॉइंट हो इसी तरह से लिखना है। इसके बाद नीचे से परिचय देना स्टार्ट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दूसरा में परिचय या प्रस्तावना दिया रहता है, तो नीचे से जो कि परिचय और रूपरेखा के नीचे से परिचय एवं प्रस्तावना स्टार्ट करना है। उसके बाद जो भी 3-4 पॉइंट दिया हो लास्ट में निष्कर्ष या उपसंहार जो भी हो उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि पहले रूपरेखा लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो 2-3 नंबर इसमें कट जाता है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अब देखो रूपरेखा लिखना सीख गए, यानी कि निबंध को स्टार्ट लिखने से पहले रूपरेखा लिखना। अब यहाँ पर देखो ये प्रस्तावना, उसके बाद लिखना है प्रस्तावना एवं परिचय जो भी हो। और तीसरा पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण। तो निबंध की जो प्रस्तुतिकरण हो, यानी कि जो अब निबंध लिखे ना, तो उसमें है जो कि ऐसा नहीं लिखना है साधारण वर्ड में, उसको थोड़ा प्रभावी ढंग से प्रकट करना है निबंध को, तो ताकि है जो कि मतलब कि एग्जामिनर को भी लगे कि इसमें कुछ बढ़िया वर्ड प्रयोग किया गया, ठीक है। मतलब साधारण लोगों की तरह साधारण लिख दोगे तो उसका कुछ खास महत्व नहीं है, उसमें कुछ वर्ड भी प्रभावी होना अति आवश्यक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद शब्दों की दूरी। शब्दों की दूरी कहने का मतलब है कि कई लोगों को जो कि निबंध याद नहीं रहता तो दिमाग क्या लगाता है, यहाँ लिखेगा एगो राम, तो रहीम यहाँ लिखेगा रहीम, मतलब वो सोचता है कि दूर दूर लिखकर खाली पेपर भर देते हैं, मतलब एग्जामिनर को पागल समझ लिया। एग्जामिनर है जो कि कई साल से वो कॉपी चेक करा तो उतना तो उसको दिमाग तो ही होगा, यानी कि जो तुम दूर लिखोगे वो उसको पता चल जाएगा। इसीलिए कभी भी दूर लिखने का प्रैक्टिस मत करना, यानी कि दूर लिखने का प्रयास मत करना, ठीक है। यानी कि जैसे लिखते हो वैसे ही लिखना, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर लाइनिंग पॉइंट। लाइनिंग पॉइंट कहने का मतलब हमारा है कि देखो निबंध जब भी लिखो, मान लो कि ये हमारा कॉपी है, कुछ इस तरह से रहता है, और इधर है जो कि एक स्केल के बराबर है जो कि हमारा छोड़ना होता है, ठीक ना, 1/4, मतलब जो भी है इधर स्केल के बराबर छोड़ना होता है। हालांकि अब तो लगता है कि यहाँ से एक लाइनिंग बना हुआ था, लाइन खींचना नहीं है, बस उधर छोड़ देना है। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे रूपरेखा, रूपरेखा, ठीक है, ये हो गया हमारा रूपरेखा। अब यहाँ से परिचय देना स्टार्ट करेंगे, परिचय यहाँ से। अब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा लाइन हम स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से यहीं तक। कई लोग क्या करता है, एक देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ से पटना से गांधी मैदान, तो एगो पटना से पाकिस्तान भेज देगा, फिर यहाँ से यही रह जाएगा, फिर एगो यहाँ लेके चल जाएगा, फिर यहाँ से यही रहेगा, फिर एगो यहाँ। ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, बात है जो सीरियस है। ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। जहां पहला लाइन खत्म हुआ कोशिश करना कि सभी लाइन वहीं पे खत्म हो, ठीक है। जहां ये पहला लाइन खत्म हो कोशिश करना कि सभी लाइनिंग वहीं पे ही खत्म हो। तो कोशिश सदैव करना कि जहां पहला लाइनिंग हो वहीं पे अदर वर्ड का मतलब निचले लाइन का भी है जो कि आवट है जो कि निचले लाइन का वहीं पर खत्म हो, ठीक है। तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी नहीं तो इसमें भी नंबर कटते हैं। अब देखो यहाँ पर निबंध का चुनाव। निबंध का चुनाव कहने का मतलब है, देखो कई लोग, अब देखो हम तुम्ही से पूछते हैं तुम क्या सोचते हो, यही से पता चल जाएगा। देखो एक 4 निबंध मान लिया जाए कि दिया गया है तुम्हारा, ठीक ना। तो पहला निबंध क्या है, पहला निबंध दिया गया तुम्हें
कि होली पर लिखें। पहला होली पर दिया गया है, पहला हो गया हमारा होली पर। दूसरा दिया गया है आदर्श अध्यापक पर, आदर्श अध्यापक पर। तीसरा दिया गया है दीपावली पर, दीपावली पर, ठीक है। चौथा दिया गया है, चौथा क्या दिया गया है, इसमें हमको दिया गया क्या ले लें, इसमें हम ले लेते हैं महंगाई के ऊपर, महंगाई के ऊपर निबंध लिखे, महंगाई के ऊपर, ठीक है। इसमें जो कि क्या, इसमें ले लिए कि महंगाई के ऊपर। अब इसमें जो कि कई लोग इसमें से सोच रहे होंगे कि इसमें से हम किस पर लिखेंगे, तो अभी हम बता दे रहे हैं, इसमें से शायद आप लोग ही देख रहे हो, तो इसमें से कई लोग सोचेंगे चलो होली पर लिख देते हैं, तो कई लोग सोचेंगे नहीं थोड़ा दिवाली पर लिख देते हैं, थोड़ा और बढ़िया होगा तो इस पे लिखेगा, लेकिन इस पे जल्दी कोई नहीं लिखेगा, ये दोनों पे, हालांकि ये दोनों पे नहीं लिखेगा, ये दोनों में से ही कोई चुनेगा। यह भी चुनाव भी है जो कि प्रभाव डालता है निबंध पर। यानी कि तुम देखो होली और दिवाली ये सिंपल सा है, यानी तुम आसान चुनाव करोगे वो अभी एग्जामिनर को पता चल जाता है। अब जैसे देखो यार, मान लो कि 20 कॉपी, 20 थोड़ी होता है, बहुत कॉपी होता है। मान लो कि 20 कॉपी लगातार है जो कि एग्जामिनर चेक कर रहा है, 20 कॉपी चेक किया लगातार, धाए एकदम पूरा चेक करते गया, और जितना भी निबंध है होली पर था या दिवाली पर था, तो वह क्या करेगा, इसको मतलब 8 नंबर दिया तो इसको भी 8 नंबर लो, सेम है निबंध में लिखा लो। अब थोड़ा राइटिंग वुटिंग खराब होगा तो एक आधे नंबर ऊपर नीचे जो भी करना हो, सभी को 8 नंबर देते चल जाएगा। और वही किसी का वही 20 के बाद 21वां में, मान लो कि तुम्हारा ही कॉपी हो, 21वां में आ जाए महंगाई पर, किस पर, महंगाई पर, तो उसका थोड़ा कान खड़ा हो जाएगा। पहले वो पहले मतलब कि ध्यान से देखेगा कि बंदा ये कुछ अलग लिखा है सबसे, यानी कि सबसे अलग लिखा है, तुम्हारा कॉपी थोड़ा बढ़िया से भी चेक करेगा, बाकी का ध्यान जितना दे रहा था उतना देते चल जाएगा। तुम्हारा कॉपी भी थोड़ा बढ़िया से देखेगा, बढ़िया से लिखे रहोगे तो तुम्हें भी 10 में से 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है जो कि ये सभी पॉइंट्स है जो कि प्रभाव डालता है एग्जाम पे, ठीक है, कि एग्जाम में कैसे लिखना है। हमारे ख्याल से हम है जो कि सभी पॉइंट्स बता दिए हैं, यदि कोई छूट गया हो तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम सभी बता दिए, ठीक है। यदि इतना पॉइंट फॉलो करते हो तो जरूर है जो कि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज यही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बाय।